अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 न्यूमेरिकल नंबर 1 को देखते हैं हम। व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइव व्हील ऑफ इंजन इफ इट ट्रेवल्स विद रेवोल्यूशन ऑफ इन अ मिनट। स्टूडेंट्स, हमसे पूछा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये हमारे पास गिवन डेटा है और जो रेवोल्यूशंस होते हैं बेसिकली वो कुछ ऐसे होते हैं कि एक जो सर्कल है उसके गिर्द आप एक चक्कर पूरा करते हैं तो एक रेवोल्यूशन है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ से चलना शुरू करें तो ये 1 रेवोल्यूशन होगा, 1 रेवोल्यूशन। और एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई हम कहेंगे, आर नहीं कहते। 2 पाई हमारे पास एक रेवोल्यूशन के इक्वल है, यानी 360 डिग्री जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। और उसने कितने रिसीव किए हैं, 300 रेवोल्यूशंस। तो ये थीटा से डिनोट होता है रेवोल्यूशंस, और ये कितना है, 3000। ठीक है, तो ये क्या है, रेवोल्यूशंस है, चक्कर है। इसको हमने लेके जाना होता है रेडियन में। किस में लेके जाएंगे, रेडियन में। तो 300,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई करेंगे तो ये रेडियन में चला जाएगा। यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ, 1 मिनट है, 1 मिनट। इसको अगर हम लेके जाते हैं सेकंड में तो 1 × 60 इज इक्वल टू 60 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब ओमेगा की जो डेफिनेशन है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी की, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा डिवाइडेड बाय टी। थीटा कितना आ गया हमारे पास, 300,000 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। ओके, अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इधर ये आ गया 2 और 3 6, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी कितना बच जाएगा, 100 इंटू पाई। तो ओमेगा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 इंटू पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, 100 इंटू पाई अगर करते हैं आप तो ओमेगा कितना बन जाएगा, 314। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। आगे रेडियन पर सेकेंड, इसको मज़ीद देखें, मल्टीप्लाई कराएं तो 314 आ गई रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे सब कुछ वही जो 9th क्लास में आप करते आ रहे हैं वही सब कुछ आपने यहाँ पर भी करना है। और सिर्फ यहाँ पर वेलोसिटियाँ की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, ए कार पासिंग अ टर्न दैट इज इन फॉर्म ऑफ आर्क। एक कार जो है वो टर्न को पास कर रही है। टर्न क्या है, इन द फॉर्म ऑफ आर्क है। यहाँ पे सपोज करते हैं हमारे पास एक कार है और इसका रेडियस कितना है आर्क का, वो है 14.5 मीटर। हम लिख देते हैं गिवन डेटा क्या है, हमें रेडियस गिवन है 14.5 मीटर। मैक्सिमम स्पीड जो है वो हमें कितनी दी हुई है, वो पूछ रहे हैं कि आप स्पीड कितनी होगी। और हमें जो सेंटर ऑफ दी सर्कल है वो दिया हुआ है एच, उन्होंने एच भी दी हुई है, हाइट भी यहाँ पर वो कितनी है, 0.5 मीटर ऑन दी ग्राउंड। अब हमने क्या देखना है, टोटल हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा, इसका टोटल रेडियस। ज़मीन की हाइट भी इसमें डालेंगे तो 14.5 प्लस 0.5 ये आ जाएगा 15 मीटर। ठीक हो गया। अब जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, कोई भी चीज़ अगर मूव करती है उसमें कर्व पाथ में तो वो उसको चाहिए होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो किसके इक्वल होती है, उसके वेट के इक्वल। तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू एम का जी।
देखें एम और एम कैंसिल हो रहे हैं, वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर उधर ले जाते हैं, आर जी आ गया। यहाँ पर आर जो है क्या है वो कैपिटल आर के इक्वल कर देता हूँ मैं, ठीक है, इनटू जी, या वी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस आर इंटू जी। इसकी आप देखें वैल्यूज पुट करें, ये तो हमने निकाली हुई है स्क्वायर रूट 20 इंटू जी कितना है 9.8, और ये क्या होता है वी के इक्वल। ये अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो वी कितना आ जाएगा 12 पॉइंट, ये 15 है, 12.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब रेडियस जो टोटल हमने किया है ना वो कार का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे लेकर हमने इसको मेजर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 है a PT teacher rotates his stick at a axis that passes through the center। एक जो पीटी टीचर है वो एक स्टिक को रोटेट कर रहा है जो कि सेंटर से पास कर रही है। इफ़ द मैस ऑफ द स्टिक है 200 ग्राम, मैस उन्होंने हमें दिया है 200 ग्राम, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 1000, और इसका मतलब है 0.2 kg, और लेंथ उसकी कितनी है 0.8 मीटर। फाइंड दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट यहाँ तो बहुत आसान सा काम है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ पता होना चाहिए किस किस का कितना है। आई इज़ इक्वल टू, ये जो हर एक चीज़ का ना डिफरेंट उन्होंने जो स्टूडेंट रखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे टीचर का है, उसका पीटी स्टिक का है, इसके अलावा जो फुटबॉल है उसका अलग है। तो इसका जो फार्मूला है वो होता है आई इज़ इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर। ये मैथ चाहिए और लेंथ चाहिए होती है हमें, दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m 0.8 है और l इस हमारे पास 0.2 होल स्क्वायर है। उसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आता है 0.01067 मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, यूनिट इसकी केजी मीटर स्क्वायर होती है। क्योंकि देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है एम आर स्क्वायर के, एम क्या है केजी और इसकी यूनिट केजी होती है, आर की क्या होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट बन जाती है। अब दूसरा जो पार्ट है 4 नंबरिकल 4 प्रॉब्लम है वो भी इसी तरह से है। हमारे पास जो फुटबॉल है एक हालो स्फीयर होता है, फुटबॉल अंदर से खाली होता है, इसको हालो स्फीयर कहा जाता है। तो फुटबॉल हैज़ मैस ऑफ 400 ग्राम, डेटा हमें क्या दिया, मैस हमें उन्होंने दिया है 400 ग्राम यानी 0.4 kg। अगर मैंने 1000 पे डिवाइड करा दूं तो रोटेट विद एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेवोल्यूशंस। अब यहाँ पर क्या मसला है, हमें उन्होंने क्या दिया 10 रेवोल्यूशंस दे दी, यानी कि थीटा हमें दिया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि है 10 रेवोल्यूशंस। तो हमने क्या करना है, इसका निकालना है, रेडियस हमें दिया है और हमने फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप क्या करेंगे, टा इज इक्वल टू आई अल्फा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब थीटा दिया रेवोल्यूशंस में, ठीक है, कितनी रेवोल्यूशन है 10 रेवोल्यूशंस। तो हमने इससे क्या बनाना है जी, थीटा ओमेगा बनानी है, हमें ओमेगा चाहिए और साथ में एल चाहिए, आई चाहिए। आई के लिए तो आसान काम है कि आप क्या कर दें, इसको कन्वर्ट कर दें, जो रेवोल्यूशंस हैं उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दें। वो कैसे करेंगे, वो आपके पास I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, I इज इक्वल टू 2/5 mr
स्क्वायर। ओके, अब यहाँ चीज़ें फिक्स हैं। मैथ उन्होंने हमें दिया हुआ है 0.4 और आर उन्होंने हमें रेडियस इसका दिया हुआ है 11 मीटर। 2/5 इंटू 0.4 और 11 का स्क्वायर होता है 121। इस तरह से जो आर है हमारे पास वो कितना आ जाना है, आई हमारे पास आ जाएगा 0.00217 kg मीटर स्क्वायर। अब आई आ गया तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमने इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें ओमेगा का नहीं पता। ओमेगा के लिए उसने हमें दिया है थीटा, दिया हुआ है रेवोल्यूशंस। हम इसको किस में लेके जाते हैं, ओमेगा को, थीटा को रेवोल्यूशन से रेडियन पर सेकंड में लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें एक रेवोल्यूशन में कितने जो है वो रेडियन होते हैं, 2 पाई होते हैं, तो 10 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होंगे हमारे पास। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, इसको रेवोल्यूशंस को लेके जाते हैं थीटा को रेडियन में। 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, इससे क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशन से किधर चले जाएंगे, ये डिग्री में। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 20 पाई। पाई की वैल्यू फिलहाल नहीं पुट करता, मैं आगे पुट कर दूंगा। अब L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आई हमारे पास कितना आया 0.00217 इंटू ओमेगा कितना है 20 इंटू पाई। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना बनता है 0.1368। इसमें एक काम ये कीजिएगा, पाई की जगह आप क्या कर लें 3.14 पुट कर लें, ताकि सारी कैलकुलेशंस आपकी एक ही टाइम में हो जाएं। तो आसान से न्यूमेरिकल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये जो है सीधे सीधे न्यूमेरिकल हैं। आपको सिर्फ फार्मूले पता हो, और वो फार्मूले भी आपको गिवन होते हैं पेपर में। डेटा लिखना अच्छी तरह से सीखें। नेक्स्ट देखते हैं 5 प्रॉब्लम देखें। अ मैरी मैन स्टैंडिंग विद हिज आर्म्स ऑन अ टर्न टेबल रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेडियस 10 मीटर पर सेकंड। यानी एक जो शख्स है वो खड़ा है मेरी गो राउंड पे, और इसके जो आर्म्स हैं एक्सटेंडेड हैं। जब एक्सटेंडेड होते हैं आपको पता है आई ज़्यादा होता है ना, और एंगुलर स्पीड कम हो जाती है। तो नेक्स्ट देखें, वही ब्रिंग्स हिज आर्म क्लोजर, वो अपने आर्म्स को क्लोजर ले आता है। जब वो क्लोजर लाएगा तो फिर क्या होगा, उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी और आई कम हो जाएगा। तो सो हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यानी उसका पहला इनर्शिया क्या था, आई, हम कह देते हैं इसमें I1 उसका आई था, और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन गया, आई ओवर 3, यानी पहले का थर्ड कम हो गया। और उसकी एंगुलर स्पीड कितनी थी, वो थी रेडियन पर सेकंड। यानी उसकी जो इनिशियल जो पहली एंगुलर स्पीड थी वो 10 रेडियन पर सेकंड है। कह रहे हैं ओमेगा 2 फाइंड करके दें। तो आसान सा क्वेश्चन है, दोबारा देख लें। एक मेरी गो राउंड मैन है जो कि एक्सटेंडेड आर्म के साथ टर्न टेबल पर रोटेट कर रहा है, जिसकी एंगुलर स्पीड उस बंदे की, और सॉरी मेरी गो राउंड की उसकी स्पीड कितनी है 10 रेडियन पर सेकंड उस बंदे की। ठीक है, वो अपने हाथ को क्लोज करता है तो एंगुलर स्पीड कम हो जाती है। किस उस तरह कम करता है कि उसका जो आई है वो 1/3 हो जाता है ओरिजिनल का। तो सेकंड जो है एंगुलर स्पीड कितनी होगी, पहले थी 10, अब ज़ाहिर है पहले क्या थी, उसकी कम थी एंगुलर स्पीड। अब जब वो हाथ क्लोज करेगा अपने तो एंगुलर स्पीड तो बढ़ जाएगी। तो फिर भी हम देखते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 हमारे पास कितना है, आई है, ओमेगा 1 कितना है 10 इज इक्वल टू I2 कितना है I/3 है,
और ओमेगा 2 हमें नहीं पता। तो यहाँ से आई से कैंसिल कर दें, 3 को इधर ले आते हैं। ओमेगा 2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स 10 इंटू 3 30 रेडियन पर सेकेंड, यानी उसकी जो ओमेगा हो गई वो कितनी होगी, अगर उसने इनर्शिया 1/3 कर लिया तो ओमेगा जो है वो कितनी होगी, 3 टाइम ज़्यादा हो गई। 3 टाइम वो काम किया आई, तो 3 टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला पार्ट। अगला जो क्वेश्चन है, ए बॉय एक्सर्ट अ फोर्स ऑन 200 न्यूटन ऑन द एज ऑफ 30 kg मेरी गो राउंड। ओके, यहाँ पे पहले डेटा नोट कर लेते हैं। फोर्स कितनी लगा रहा है, डेटा वो लगा रहा है 200 न्यूटन, और मैस जो मेरी गो राउंड टेबल का है वो है 30 kg, और रेडियस उसका कितना है, वो है 2 मीटर। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा फाइंड करना है। पहला केस, जब कोई भी मेरी गो राउंड पे ना हो, तो अल्फा फाइंड करने का, अब जहाँ पे देखें एफ और आर दिया है, तो अल्फा फाइंड करने के लिए हमारे पास 2-3 रिलेशन है। एक होता है v इज इक्वल टू आर, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये नहीं लग सकता, यहाँ तो एक्सप्रेशन नहीं है हमारे पास लीनियर। दूसरा हमारे पास क्या होता है, टा इज इक्वल टू आई अल्फा, ये वाला जो है ये यहाँ पे लग सकता है, लेकिन हमारे पास अभी आई नहीं है। सबसे पहले हम आई लेके आएंगे। ओके, अब पहला केस देखते हैं, जब कोई भी बंदा मेरी गो राउंड पे नहीं है तो फिर आई क्या होगा। सबसे पहले आई लाएंगे, फिर हम टा जो अल्फ़ा है वो लेके आएंगे, ये वाला। हमारे पास आई भी नहीं है, एफ और आर तो हैं, वो टा निकाल सकते हैं। तो आई निकालते हैं, आई इज इक्वल टू 1/2 mr²। ये आपके पास एक डिस्क टाइप होती है, तो इसलिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, 1/2 mr²। चूँकि हमें गिवन है आई 1/2, मैस कितना है 30 kg, रेडियस कितना है इसका 2 मीटर। तो देखें जी, इससे हम कैंसिल कर सकते हैं, 15 आया तो 120 आ गया हमारे पास आई। अब हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं, तो वी नो दैट टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू टा डिवाइडेड बाय आई। अब टा कैसे निकलेगा, एफ मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय आई। एफ कितनी दी हुई थी हमें, 200 न्यूटन, और आर कितना दिया हुआ था 2 मीटर, डिवाइडेड बाय आई कितना आ रहा है 120। ओके, तो ये बनता है तकरीबन, 0 को 0 से कैंसिल करें, इसको 6 से कैंसिल, 1 और ये आ गया 6, तो कितना बनता है 6.67। आई यहाँ पे कितना बनेगा, 5 और 60 बनता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 60 को आप, ये 2 है, कैंसिल करें 1, और ये 30 बच गया, 0 को 0 से हटाएं तो बनता है अल्फ़ा आपके पास आ रहा है 6.67। ठीक है, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा अब केस क्या है कि एक बच्चा भी अब जो है वो मेरी गो राउंड पे बैठ गया है। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेगा इसका। पहले केस में क्या था, कोई भी नहीं था मेरी गो राउंड पे। अब एक बच्चा आ गया है जिसका वेट अपना भी है, बच्चे का भी, और बच्चे का मैस कितना है kg। मैस ऑफ बॉय हम कह देते हैं 20 kg। अब हमने फिर दोबारा निकालना है अल्फ़ा, तो वही सिनेरियो दोबारा आ जाएगा। अब हमारे पास जो अल्फ़ा फाइनल होगा वो क्या होगा, बच्चे का भी है यहाँ पर, साथ में मेरी गो राउंड का भी है। ठीक है, मेरी गो राउंड का तो हमने निकाल लिया है 60 है। अब बच्चे का निकालते हैं, तो आई बॉय वो कितना होगा mr²।
तो बचेगा सिर्फ होता है एम आर स्क्वायर मैन का। एम कितना है हमारे पास, बचेगा मैस है 20, रेडियस जो है वो है 220, इधर लगाएंगे 1.5 मीटर दूर बैठा हुआ है बच्चा। तो इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं, 20 इंटू 2.25 यानी कि तकरीबन बनता है 50 गालिबन 45, ऐसे कुछ बनता है। अब टोटल हम आई देखते हैं कितना है टोटल, क्योंकि बच्चे का भी होगा साथ में इसका मेरी गो राउंड का भी होगा। तो बच्चे का उसका कितना था 60, इसका कितना आया 45, तो टोटल कितना बन गया 105। अब हम अल्फ़ा दोबारा निकालते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी, नीचे वाली वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो चलें इसका निकालते हैं दोबारा। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये देखें हमारे पास क्या फार्मूला था, टार डिवाइडेड बाय आई, टोटल आई लिखने हैं यहाँ पे। अल्फ़ा इज इक्वल टू टा हमारे पास कितना है, एफ क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आई टोटल। अब देखें हमने टोटल आई निकाल लिया, तो आर तो हमें मेरी गो राउंड का ही निकालना है ना, एंगुलर एक्सप्रेशन तो उसी का निकालना है। 200 इंटू, इसलिए इसी का रेडियस हम यूज़ करेंगे जो कि 2 था, डिवाइडेड बाय आई टोटल कितना आया 105। सारे को कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास ये अल्फ़ा 2 निकाल देता हूँ, इसको मैं अल्फ़ा 1, तो ये 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7, वो भी आसान सा है। A wheel shaped space station provide artificial gravity of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि देखें हमें डेटा कैसे पता चलता होता है, हम देखते होते हैं उससे यूनिट से। तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। और to its inhabitants it has a diameter of 100 मीटर। डायामीटर कितना आ गया 100 मीटर। फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन आरपीएम। देखें स्पेसशिप है आपके पास एक, ठीक है, स्पेसशिप जो है रोटेट कर रहा है, तो वो एक खास एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, वो हमें स्पीड से उससे कोई लेना नहीं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी दे रहा है। और कितनी दे रहा है, जी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है 100 मीटर। आपको पता है कि जो स्पेसशिप होता है उसमें लोग वेटलेस हो जाते हैं, उनको इसलिए स्पेसशिप को एक ख़ास वेलोसिटी से रोटेट कराया जाता है ताकि उसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाए। अब वो एक ख़ास एंगुलर स्पीड से मूव करेगा, उसकी ख़ास फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमसे वो पूछा जा रहा है कि आप जो है वो ओमेगा फाइंड करके दें। तो हमारे पास इसका फार्मूला जो है वो क्या निकलेगा, हमें दिया हुआ डायामीटर, डायामीटर से हम निकाल देते हैं रेडियस, रेडियस आ गया 50 मीटर। ठीक है, हमें रेडियस चाहिए। इसके अलावा जो एक्सेलरेशन होता है वो आपके पास आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, एस इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। हमें देखें ए सी यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 है, आर हमें पता चल गया है 50 है, और ओमेगा स्क्वायर हमें नहीं पता। इसको इधर ले आते हैं नीचे, तो 5/50 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहा है, 1/10 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, या 0.1 इज इक्वल टू, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा इसका 3.312, ऑलमोस्ट इतना आ रहा है रेडियन पर सेकंड।
तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो रही थी, वो आपने कैलकुलेट करना था।